किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। 73वां संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इस संविधान संशोधन को लागू करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। पंचायत राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 243 डी में पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान का चर्चा अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा। संयुक्त राज्य लोक सेवा का गठन विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान का संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16, 19, अनुच्छेद 29 और 30 गैर नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? प्राक्कलन समिति। संसद की प्राक्कलन समितियों में सर्वाधिक संख्या होती है। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। इसमें सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। सरकारी उपक्रम में भी 22 सदस्य होते हैं। याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन सन सूची का विषय नहीं है? जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण सन सूची का विषय नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1949 सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में लागू किया था। बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1968 में। बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लागू किया गया था। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू हुआ था। पंजाब में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। भारत शासन अधिनियम 1935 को किसने दास्ता का नया चार्टर कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत शासन अधिनियम 1935 को दास्ता का नया चार्टर कहकर जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध हो क्या कहलाती है? निकेत। वैसा स्थान जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं उपलब्ध होती हैं, निकेत कहलाती है। नरनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। नरनाला पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। निम्न में से अनिम्नीकरण प्रदूषण के उदाहरण हैं। सीसा। सीसा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषण के उदाहरण हैं।
किस अधिनियम नीति के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय वन नीति 1988 के। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अंतर्गत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न पर विचार करें। वातावरण में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण अम्ल वर्षा होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वातावरण में अम्लीय वर्षा का कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस राज्य द्वारा मनपराई मुरुकू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तमिलनाडु। मनपराई मुरुक्कू को जीआई टैग तमिलनाडु राज्य को प्राप्त किया गया है। एक्टर रे स्टीवेंस का निधन मई 2023 को हो गया। वे किस भारतीय फिल्म के एक्टर रह चुके हैं? RRR के। किस देश में 60 वर्षों के बाद पहली बार जनसंख्या में गिरावट दर्ज हुई है? चीन में। चीन में पहली बार 60 वर्षों के बाद जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। मध्य एशिया के किस देश में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया? उज्बेकिस्तान। मध्य एशिया के उज्बेकिस्तान के संविधान संशोधन में जनमत संग्रह में भारत के चुनाव आयोग को आमंत्रित किया गया था। भारत ने चक्रवात प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन करुणा किस पड़ोसी देश में चलाया? म्यांमार। भारत ने चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद के लिए ऑपरेशन करुणा म्यांमार में चलाया था। निम्नलिखित में से किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट का नया सदस्य बनाया गया? मिस्र को। मिस्र को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में किया गया था। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद पहली बार पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की बैठक में हुई? G7 में। G7 2023 का बैठक जापान में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में E20 को लॉन्च किया। यह किससे संबंधित है? पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण के लिए। राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय। राष्ट्रपति द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत की गई। यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी किस राज्य में शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली पोर्ट टैक्सी उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फरवरी 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की? जम्मू कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने जम्मू कश्मीर में 2023 में लिथियम के बड़े भंडार की खोज की। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस की खोज किस राज्य में हुई? मिजोरम में। उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेको मिजोरामेंसिस मिजोरम में खोज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022 के अनुसार देश में मौसम की अत्यधिक घटनाओं के कारण 2022 में सबसे अधिक मौत किस राज्य में हुई? बिहार में।
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस रैंक पर है? 161। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 161 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 150वां था। किस भारतीय जज को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना है? डी.वाई. चंद्रचूड़ को। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता हैं एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी। पब्लिक सर्विस कैटेगरी में पुलित्जर पुरस्कार 2023 के विजेता एसोसिएटेड प्रेस के कर्मचारी हैं। किस भारतीय नेता को वर्ष 2023 में फिजी का सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित नरेंद्र मोदी को किया गया। यह फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता टीम कौन है? सौराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता सौराष्ट्र है। सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर यह खिताब जीता है। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान है पहला। आईसीसी मेंस टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान पहला है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? मेघनाथ देसाई। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक मेघनाथ देसाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिणी प्रशांत में स्थित किस देश की यात्रा मई 2023 में की? फिलीपींस में। आसियान भारत समुद्री अभ्यास AIME 2023 किस देश में आयोजित किया गया? सिंगापुर में। आसियान भारतीय समुद्री अभ्यास AIME 2023 भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित सिंगापुर में किया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में डिफेंस प्रोडक्शन में कितना प्रतिशत का वृद्धि किया गया है? 12%। बिहार सरकार ने बजट 2023-24 में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा है? 2.98%। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए किस गीत को लॉन्च किया है? मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं गीत को लॉन्च किया गया। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? 7वीं। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। इंदिरा आवास की शुरुआत 1985 में किया गया था। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोफेसर नेगरर नरकर्से ने। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादक प्रोफेसर रेगनर नरकर्से ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न में से कौन सी है? प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 4। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल की विशेषता होनी चाहिए। उपयोगिता से तात्पर्य है आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति। उपयोगिता से तात्पर्य आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति है। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? खनन।
खनन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1856 में आउटकम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था? अवध को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चित्तरंजन दास ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 37वें अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन 1922 में गया में किया गया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से किसने भाग लिया था? M.R. जयकर, B.S. मुंजे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से M.R. जयकर और B.S. मुंजे ने भाग लिया था। किस वर्ष बिहार को एक पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की गई? 1911 में। बिहार को 1911 में पृथक प्रांत बनाने की घोषणा दिल्ली दरबार में 1911 में किया गया था। बिहार को बंगाल से अलग कर अलग प्रांत बनाने की घोषणा किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई थी? जर्मनी में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत जर्मनी में 1942 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? बलिया, सत्तारा, मिदनापुर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना बलिया में, सत्तारा और मिदनापुर में की गई थी। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक हैं रामदास। मराठी ग्रंथ दासबोध के लेखक रामदास हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? वारेन हेस्टिंग, घेरे की नीति। वारेन हेस्टिंग घेरे की नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनाया था। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन ने अपनाया था। राजा जयन सिंह ने वेधशालाओं का निर्माण किन स्थानों पर करवाया? मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में। राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन और वाराणसी में कराया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है? रोपण। सिंधु सभ्यता के रोपण से स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? मराठों के। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार मराठों के लेखों में किया गया था। ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी। यह कथन असत्य है। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। मगध के किस शासक ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अवंती पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ट्रैंकूवर में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री ट्रैंकूवर में स्थापित किया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1616 में स्थापित किया था। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे? जमाली। भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे। भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में
वैशाली के कुंडाग्राम में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? जस्ता। स्टेनलेस स्टील में जस्ता मौजूद नहीं होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग किया जाता है? मस्तिष्क के। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की निगरानी के लिए किया जाता है। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी p²/2m। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और समय। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संबंध दर्शाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? जनित्र को। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत फ्यूज का सिद्धांत विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। एक परमाणु के केंद्र का घनावेशित हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है? आसवन। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में किया जाता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? पोटेशियम। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भंजन पेट्रोलियम से संबंधित है। प्रगलन तांबा से संबंधित है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा से संबंधित है। वल्कनीकरण रबड़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2, 3, 4 और 1। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? जाइमेज के द्वारा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदल दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? PBC। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया से बचाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। शरीर के तापमान को नियंत्रित हाइपोथैलेमस करता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। मकर संक्रांति किस तिथि को होता है? 22 दिसंबर को। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होता है। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर। उपयुक्त में से सभी। अवसादी चट्टान का उदाहरण बलुआ पत्थर, सेल, चूना पत्थर। उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांगागुआ है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एशिया की प्रमुख नदियों में से कौन सी नदी का मुहाना शीत ऋतु में जम जाता है? लीना, ओवे, येंसी। इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? केंद्र में दाब उच्च होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के अनुरूप होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी की सुई के विपरीत होती है। उपयुक्त में से कोई कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? पोटास की। जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 4, 3, 2 और 1। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1949 में। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रमुख रचना है? विशाखदत्त की। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की रचना है। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को किस वर्ष निर्मित किया गया था? 1990-91 में। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को 1990-91 में निर्मित किया गया था। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? महावीर चक्र। भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार महावीर चक्र है। अब तक कुल कितने भारतीय नागरिकों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? 10।